हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 10 नवंबर। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड एंड सिल्वर की। हम देखेंगे ये सारी इंडेक्सेस आज कहाँ पर मूव कर रही हैं और कहाँ पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 11 नवंबर को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी है कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की इन्वेंट्री को किस तरीके से रीड किया जा सकता है। तो जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी वो जाकर ये वीडियो देख लें, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। आज हमारा गोल्ड का ट्रेड ओपन था, मैंने वहां पर ट्रेड ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोगों को दिखाया, जाके आप देख सकते हो। तो देरी न करते हुए सबसे पहले मैं वीडियो को शुरू करता हूं। अब आप लोगों के सामने मैं सबसे पहले क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर देता हूं। देखो, क्रूड ऑयल के चार्ट में आप लोगों को क्या पता है, अपसाइड से ये ट्रेंड लाइन है और कंटिन्यू इस रेंज में घूम रहा है। अब देखो, ये पूरी एक्सपायरी तक ऑलमोस्ट, यहाँ अब एक्सपायरी आने वाली है, तब तक इसने सारे प्रीमियम गला दिए। जिन लोगों को यहाँ प्रॉफिट था, जिन्होंने जो होल्ड करते रहे, उनका प्रॉफिट यहाँ पर सारा प्रीमियम कर लिया। अब जब तक इसमें मूव नहीं आ रही तो जबरदस्ती क्रूड ऑयल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। और भी इंडेक्सेस हैं, या फिर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। देखो, होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है, जब तक प्रॉपर ब्रेकआउट ना आए तब तक आप इसमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना। अब देखो, या तो ये इसको ट्रेंड लाइन को तोड़ के अपसाइड में 5440 के ऊपर क्लोजिंग दे तो इसको 5500 के लेवल मिलेंगे, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर 5560 का, फिर उसके ऊपर और अपसाइड में खुल जाएगा। और डाउन साइड में ये आने की कोशिश कर रहा है, फिर अपसाइड जा रहा है, फिर आने की कोशिश कर रहा है, फिर अपसाइड जा रहा है, क्योंकि ये इसने एक चैनल सा क्रिएट कर लिया है। जब तक इस चैनल के नीचे तोड़ के नहीं निकलेगा, जब तक इस रेंज, अभी आपको लेवल दूंगा मैं अच्छे से, जब तक 5150 के नीचे नहीं निकलेगा तब तक इसमें स्ट्रॉन्ग बियरिश मूवमेंट नहीं आएगी। तो ये चीज़ आप याद रखना। अब मैं इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से लेवल क्रूड ऑयल में मिल जाए। देखो, अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों को लेवल समझ में आ जाए। अब देखो, इसमें अगर इसको अप साइड की तरफ निकलना है, सबसे पहले हम अप साइड की सिनेरियो देखते हैं। अप साइड की तरफ निकलना है तो जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इस लेवल को ना तोड़ दे, 5440 के ऊपर आवरली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग, रीटेस्ट, और फिर निकलता है तो 5500 का लेवल मिलेगा। इसके ऊपर भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कर देता है, रीटेस्ट दे देता है, तो फिर आपको लेवल मिलेगा 5560 का। मैं आपके लिए मार्क कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले हम अप साइड के लेवल मार्क कर देते हैं। देखो, सबसे अगर 5500 को निकालता है तो आप लोगों को ये लेवल मिलेगा अप साइड में 5560, और 5560 को निकालता है तो फिर अप साइड में लेवल खुल जाएगा इसके लिए 5610 का। अगर आप ये लेके 5600 का लेवल आप लेके चल सकते हो, और उसके ऊपर फिर सीधे सीधे लेवल खुलेंगे इसमें, फिर इसके लिए अप साइड में लेवल खुल जाएगा 5664 का। अब देखो, अप साइड में अगर इसको निकलना है तो कौन सा लेवल टूटना जरूरी है, याद रख लो, नोट कर लो इस लेवल को। 5440 के ऊपर क्लोजिंग, रीटेस्ट तो 5500, इसके ऊपर निकलता है तो 60 पॉइंट और मिलेंगे। 5560, इसके ऊपर फिर 5600, इसके ऊपर फिर सीधा निकलेगा, आपको लेके जाएगा ये 56 तक लेके जाएगा। 5666 निकालता है तो सीधा सीधा ये लेके जाएगा आपको 5800 के लिए अपसाइड में खुल जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल इसका पता है कौन सा है? 5440 से लेके 5500 तक। जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक इसमें बाइंग मूवमेंट नहीं आएगी, धीरे धीरे अपसाइड जाएगा, नीचे आता रहेगा इस तरीके से। तो आप अपना प्रीमियम जो आप गल रहा है, जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो लोग बचे उससे, जब तक अप साइड के लेवल ना टूटे तब तक मत जाना। अब डाउन साइड में देखो, डाउन साइड में क्या करेगा ये, अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, 5300 के नीचे क्लोजिंग देता है, रीटेस्ट देता है, तो फिर लेवल खुल जाएगा इसके लिए 5250, 50 पॉइंट का। इसको भी तोड़ के निकलता है तो 5200, फिर 50 पॉइंट मिलेंगे। इसको भी तोड़ता है तो फिर से 50 पॉइंट मिलेंगे, 5150। ये लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर देखना प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। यहाँ से पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर अपसाइड के लेवल हम देखेंगे, लेकिन अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर सीधा सीधा ये लेवल खुल जाएगा 5000 तक के, 5000 तक के लेवल डाउन साइड में खुल जाएंगे अगर 5150 निकाल देता है तो।
तो आई होप आप लोगों को क्रूड ऑयल के लेवल अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। अपने चार्ट में आप लोगों ने सारी लाइंस ड्रॉ कर ली होंगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिए होंगे। जो लोग अभी तक चैनल को जिन्होंने जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। 60% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो डेली ज़रूर देखते हैं। और जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दे दी है। उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो ये पेज आप लोगों के सामने ओपन होगा। इस पेज पे एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन होगी। यहाँ से डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हो, व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो। व्यू कोर्स कंटेंट पे जाओगे तो आप लोगों के सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखोगे इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं और आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स दिख जाएंगे। यहाँ से मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का कवर किया है। आपका कुछ भी नहीं छूटेगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, इस बात की गारंटी आपको मैं देता हूँ। बस जो मैंने इसमें बताया आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से बाय कर सकते हैं, फ्री सीखना चाहते हैं तो फ्री सीख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट आपसे आपका चार्ज लेकर तो आपको सिखाई देगा। मिनिमम मैंने इसकी प्राइस रखी है, नवंबर खत्म होते होते तक ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए जो लोग अभी खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। अदरवाइज फ्री एनालिसिस वीडियो तो आ ही रही है। अब मैं सीधा लेके चलता हूँ आप लोगों को नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। देखो नेचुरल गैस का चार्ट सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर खोलते हैं और देखते हैं नेचुरल गैस में क्या हो रहा है। नेचुरल गैस में आज की मूवमेंट अगर हम देखें तो आज की मूवमेंट में इसने बाइंग आई, कहाँ तक गया ये देखो 400 के आसपास तक गया और वहां से ये रिवर्स हुआ है। आज 400 के ऊपर अगर क्लोजिंग आनी थी तब जाके 407 के लेवल दिए थे मैंने, अदरवाइज 400 तक के लेवल तो दिए ही थे। आज इसने 400 हिट करके वापस आ रहा है। अब हम आवरली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि ये वापस आता है या फिर यहाँ से फिर से रिवर्स करके ऊपर चला जाता है। तो इसको मैं ना अब आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। देखो क्या हुआ इसमें, यहाँ पर ओपन हुआ गैप अप 389 या 390 के आसपास ओपन हुआ, कंटिन्यू बाइंग आई, हैमर कैंडल बनी, यहाँ से इसने एम पैटर्न बनाया। इसकी नेक लाइन कौन सी थी एम पैटर्न की? 397। ये कल के लेवल बने हुए हैं, मैंने आज नहीं बनाया ये लेवल। अगर आप लोगों के चार्ट में ये लेवल्स बने होते तो आप लोगों को क्लियर कट आपको समझ में आ जाता कि कहाँ से ये मूव किया है। ये चार्ट आपको बना हुआ होना चाहिए। आप किसी की एनालिसिस वीडियो का वेट मत किया करो, खुद से चार्ट बनाना सीखो। क्योंकि जब आपका रनिंग ट्रेड चलता है तो किसी की एनालिसिस वीडियो ढूंढने थोड़ी जाओगे यूट्यूब पर। इसीलिए खुद को आना चाहिए। आप अपना पैसा लगा रहे हो और खुद को ही नहीं आता तो फिर कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है, सोचो ये। इसलिए पहले सीखो फिर ट्रेड करो। यहाँ से एम पैटर्न बना और कंटिन्यू इसमें सेलिंग आ गई। अब ये यहाँ इस जोन में जहाँ पे ऑलरेडी पहले काफ़ी देर रुका हुआ था वहीं आके ये रुक गया है। अब हम देखते हैं इस यहाँ पर होल्ड करके वापस डाउन साइड की तरफ टूटता है या यहाँ से कोई डब्लू पैटर्न बना के अप साइड की तरफ निकल जाता है। तो इसके लेवल अब दोबारा से फिर से एक बार ड्रॉ करने पड़ेंगे। देखो डाउन साइड के लेवल बता देता हूँ मैं, फिर डाउन साइड का लेवल इसमें ये लेवल, इस लेवल पे इसने होल्ड किया है, 380 के लेवल पे होल्ड किया है। अब देखो अब अगर यहाँ पर थोड़ी देर टाइम पास करके अगर ये 380 का लेवल तोड़ देता है तो फिर इसके लिए लेवल खुल जाएगा 373 तक का। ठीक है, 373 तक का लेवल खुल जाएगा। और अगर 373 पर भी नहीं रुका तो सीधा सीधा 366 तक के लेवल ये डाउन साइड में दिखा सकता है, अगर यहाँ से या फिर यहाँ से रिवर्स नहीं हुआ तो अब आप लोगों के लिए 2 लेवल मिल गए। मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ और मार्क कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो ये जो लो है ना इस कैंडल का, ये पकड़ना है। देखो यहाँ से बाइंग आई थी दोबारा, जब यहाँ से सेलिंग आई तो यहाँ से ये कैंडल वापस रिवर्स हुई, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। कौन सा लेवल है ये? 373 का मान लो, 373 का ये लेवल है। अगर 380 टूटता है, क्लोजिंग आती है, रिटेस्ट आता है तो 373 मिलेगा, 373 टूटता है तो 366 मिलेगा। 366 पे अलर्ट हो जाना क्योंकि ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन है 366। अगर यहाँ से कोई पैटर्न बन के उठता है तो हम अपसाइड की तरफ जाएंगे, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है, रिटेस्ट आता है तो फिर डाउन साइड के लेवल खुल जाएंगे हमारे लिए। देखो डाउन साइड के लेवल फिर 362 तक के लेवल ये दिखा सकता है। 4 पॉइंट और नीचे आ सकता है, जब इतना नीचे आएगा तो इसके बाद की एनालिसिस वीडियो में ऑलरेडी बना दूंगा। तो अभी आप 366
से लेके 362 तक के लेवल लेके चलो, अगर ये टूटता है अपसाइड में जैसे मैंने बताया वैसे। अब अपसाइड का सिनेरियो क्या है देखो, अगर ये यहीं कहीं से लिक्विडिटी ग्रैब करके, क्या बताया मैंने, जो लिक्विडिटी वाली वीडियो मेरी यूट्यूब पर है उस पर आप जाके देख लो कि लिक्विडिटी ग्रैब एरिया क्या होता है। ट्रेंड लाइन टूटे और जस्ट उसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो ना, तो उसके भी टूटने का वेट किया करो, क्योंकि मार्केट हमेशा यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करता है। क्योंकि देखो मैं इसको क्लियर करता हूँ ताकि थोड़ा सा समझ में आए किस तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब होती है, मैं ये बताऊं। ट्रेंड लाइन के बाद टूटा ट्रेंड लाइन, अब उसके बाद बहुत सारे लोग सेलिंग में आ गए होंगे यहाँ पर, लेकिन इमीडिएट सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके वापस उठ सकता है। जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाए होंगे या जो लोग स्टॉप लॉस भी लगाए होंगे, उनके स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट वापस अपसाइड की तरफ चला जाता है लिक्विडिटी लेके। इसलिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी टूटना जरूरी है। अगर ये यहाँ से अपसाइड की तरफ निकलता है तो इसको, इस लेवल को अपसाइड जाने का वेट करने दो, 388 को टूटने देना। 388 के पहले अपसाइड में जाने की सोचना भी मत। 388 टूटता है तो फिर लेवल मिलेगा आपको 392। 392 टूटता है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है अपसाइड में, अब ये याद रखना। 392 टूटता है तो 397 से लेके 400 तक के लेवल इसमें फिर खुल जाएंगे। 400 निकालता है तो 407 तक के लेवल अपसाइड में खुल जाएंगे। लेकिन अब एक चीज याद रखना, 400 से रिवर्स करके आ रहा है ये, एग्जैक्ट इसने हाई लगाया है 400 का, यहाँ से इसने एम पैटर्न बनाया है। अब ये डाउन साइड में बहुत तेजी से भी निकल सकता है और आपको डाउन साइड के लेवल दिखा सकता है। तो आई होप आप लोगों को लेवल मिल गए होंगे। ध्यान से अप साइड में बिल्कुल मत जाना जब तक कि ये कोई डाउन साइड से पैटर्न बना के 388 को ना तोड़े। याद रखना मेरी बात, 388 ये लेवल, इसके लिए ये जोन है ना, ये पूरा जोन मान लो 392 से लेके 388, ये 4 पॉइंट का जो जोन है ना, ये टूटना अब इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तब जाके इसमें बाइंग आएगी। अदरवाइज इसमें बाइंग के अभी फिलहाल के लिए कोई सिग्नल नहीं दिख रहा है। देखो अगर ये लेवल टूटता है तो और तेजी से सेलिंग आना शुरू हो जाएगी। 380 टूटता है, क्लोजिंग आती है तो 373, 373, इसके नीचे सीधा सीधा 366 तक के लेवल ये दिखा सकता है। आई होप आप लोगों को नेचुरल गैस के लेवल समझ में आ गए हो। देखो ऑलरेडी इसमें सेलिंग आ चुकी है। तो अब हम सीधा चलते हैं गोल्ड की एनालिसिस पे। देखो गोल्ड का चार्ट मैं आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ। गोल्ड के चार्ट में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, देखो गोल्ड का चार्ट, सबसे पहले हम आवरली टाइम फ्रेम पे, सबसे पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को गोल्ड का चार्ट दिखाना चाहूंगा। गोल्ड के चार्ट में क्या हो रहा था, कंटिन्यू गोल्ड में बाइंग आ रही थी, यहाँ से कंटिन्यू बाइंग, ये वीकली टाइम फ्रेम पे पुल बैक आया। अब इस पुल बैक के ऊपर ये क्लोजिंग आना शुरू कर रहा है। अगर ये क्लोजिंग आ जाती है वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये दो हैमर बन गई, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो और अपसाइड में भागेगा। अब डाउन साइड आने का क्या सिनेरियो है, वीकली टाइम फ्रेम पे जा रहा है, इस तरीके से अगर कोई एम पैटर्न बना के गिरता है तो ही आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा। इसलिए जबरदस्ती गोल्ड में सेलिंग में अभी मत जाना। अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे एक बार दिखा देता हूँ कि क्या क्या लेवल इसमें बन रहे हैं फिलहाल। देखो डेली टाइम फ्रेम पे ये एक रेंज में फंस गया था। कौन सी रेंज में, यहाँ से सेलिंग आई इसमें, फिर ये इसने एक डब्लू बनाया, डब्लू भी बोल सकते हो या फिर ये एक डायमंड पैटर्न भी बोल सकते हो, इसके अंदर था ये, इसको इसका आज ब्रेकआउट आया है। अब ब्रेकआउट आने के बाद अप साइड में कौन कौन से लेवल आप लोगों को मिल सकते हैं वो मैं एक बार बता देता हूँ। देखो कंटिन्यू इसका ये डब्लू पैटर्न बना, इस लेवल का टूटना जरूरी था, ये नेकलाइन थी 1,22,000, ये जो पॉइंट है ये नेकलाइन थी, इसके ऊपर भी क्लोजिंग आ गई आज यहाँ पर। अब इसके लिए लेवल ओपन हो गया 1,24,000 का। अगर 1,24,000 को निकाल देता है ये, तो फिर सीधा सीधा 1,26,000 तक के लिए खुल जाएगा गोल्ड अपसाइड में। मैं लेवल बना देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो गोल्ड में जबरदस्ती सेलिंग मत करना तब तक कि आपको कोई सिग्नल ना मिल जाए। ये अपसाइड का लेवल हो गया। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पर खोल देता हूँ तो जिन लोगों के ट्रेड चल रहे होंगे वो लोग भी देख सकेंगे। देखो यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन थी इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, ये लेवल जो नेक लाइन का लेवल था 1,22,300, इसके ऊपर कंटिन्यू क्लोजिंग आई। अब ये एक ट्रेंड लाइन बना दी इसने, जिस ट्रेंड लाइन के ऊपर हायर हाई बनाते जा रहा है। अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है 1,24,000 से लेके 1,24,500, ये 500 पॉइंट की रेंज है अपसाइड में, बफर जोन है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो 1,26,000 के लिए खुल जाएगा गोल्ड आपका। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो फिर से बता देता हूँ, आवरली टाइम फ्रेम पर चल रहा है ये
ट्रेंड लाइन बना लो, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन के पास आता है, अब जाता है, फिर आप जाता है, अब जाता है। अब धीरे धीरे करके ये इसको हिट करेगा 1,24,000 को, 1,24,000 से लेके 1,24,500 को हिट करेगा। ये बफर जोन है 500 पॉइंट का। यहाँ से देखना, अगर कोई रिवर्सल बनता है तो डाउन साइड की तरफ थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, आना मत। लेकिन अगर इसको भी तोड़ देता है 1,24,600 को, तो सीधा सीधा 1,25,000 और 1,25,000 के बाद 1,26,000 तक के लेवल अपसाइड में गोल्ड फिलहाल के लिए दिखा सकता है। और 1,26,000 भी अगर तोड़ देता है तो फिर कौन सा लेवल दिखा सकता है? देखो, अगर 1,26,000 भी तोड़ देता है तो फिर गोल्ड में अपसाइड का लेवल आ सकता है आपको 1,27,500 तक के लेवल ये फिर दिखा सकता है। अपसाइड के लेवल तो ये हैं गोल्ड में। डाउन साइड इसमें कब आ सकते हो? अभी फिलहाल के लिए तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है डाउन साइड का, इसलिए मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। यहाँ से अगर कोई स्ट्रॉन्ग एम पैटर्न बनता है, याद रखना स्ट्रॉन्ग एम पैटर्न, तो फिर थोड़ी सी आप सेलिंग देख सकते हो यहाँ तक 1,22,500 तक। अदरवाइज तो कुछ भी चांसेस नहीं है इसमें फिलहाल नीचे आने के। अब रातों रात क्या हो जाए ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो प्राइस एक्शन बोल रहा है उसके बेसिस पे मैं भी बात कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को गोल्ड के लेवल समझ में आ गए होंगे। अब मैं जल्दी से आप लोगों को सिल्वर की एनालिसिस बता देता हूँ। देखो, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, और वीडियो को लाइक कर दो अगर वीडियो में आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छी लग रही हो तो। देखो, मैं सिल्वर की एनालिसिस आपको दिखाता हूँ। सिल्वर में भी सेम चीज़ हो रही है, सेम तरीके का पैटर्न बन रहा था। सेलिंग आई यहाँ पर, ये डब्लू पैटर्न बना, या फिर आप इसको रेंज भी बोल सकते हो, इसका ब्रेकआउट आ गया। अब अगर ये कैंडल क्लोज कर देती है और सस्टेन कर जाती है अगले दिन भी, तो फिर हमें अपसाइड के लेवल मिल जाएंगे। याद रखना, अभी ब्रेकआउट आया है, इसको सस्टेन करने देना, अदरवाइज हो सकता है अगले दिन सीधा सीधा नीचे ही आ जाए। तो इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना, अभी भी एकदम से ऊपर मत जाना, इसको सस्टेन करने देना। अब ये अगर देखा जाए तो सीधे सीधे इसमें लेवल्स ओपन है 1,60,000 का सिल्वर में, और उसके बाद सीधा सीधा 1,70,000 तक के लेवल दिखा रहा है। लेकिन बीच में रुक भी सकता है, कहाँ रुक सकता है वो मैं आप लोगों को आवरली टाइम फ्रेम पे बता देता हूँ। देखो, आवरली टाइम फ्रेम पे इसके लिए कौन कौन से जो लेवल हैं अभी वो सबसे स्ट्रॉन्ग काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक लेवल तो ये है 1,53,400, ठीक है। 50-50 पॉइंट का बफर जोन ले लिया करो, 1,53,500 भी उसको कंसीडर कर सकते हो। फिर आपके लिए लेवल खुल जाएगा 1,58,200, 1,58,200 का लेवल खुलेगा। और इसके भी ऊपर निकलता है तो फिर इसके लिए लेवल ओपन हो जाएंगे 1,62,300 तक के लेवल इसके लिए ओपन हो जाएंगे। अब मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो, डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन बना लो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि डाउन साइड से कब इसमें बियरिशनेस सिग्नल आएगा। ये जो डाउन साइड से ट्रेंड लाइन आ रही है, जब तक ये ना टूटे ना तब तक तो सिल्वर में बियरिश होने की सोचना भी मत। अब मैं इसके लेवल बता देता हूँ आपको आवरली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम पे निकल रहा है। अब अगर थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, देखो, अब अगर ये अपसाइड में इस लेवल को तोड़ देता है 1,53,000 से लेके 1,53,400, ये 400 पॉइंट का बफर जोन है। अगर ये 1,53,400 के ऊपर आवरली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग दे देता है और रीटेस्ट दे देता है, तो फिर इसके लिए सीधे सीधे लेवल खुल जाएंगे 1,55,000, और 1,55,000 के बाद सीधे सीधे 1,58,000 तक के लेवल अपसाइड में ये फिर दिखाएगा। एक दिन में नहीं दिखाएगा, हो सकता है धीरे धीरे दिखाए, लेकिन 1,58,000 तक के लेवल फिर दिखा सकता है। और अगर डेली टाइम फ्रेम पर 1,58,000 के 1,58,200 के ऊपर भी क्लोजिंग आके रिटेस्ट आता है तो 1,62,000 तक के लेवल भी अपसाइड में दिखा सकता है। तो आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे। याद रखना, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है और रीटेस्ट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जाएगा सीधा नीचे भी आ सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखना। आई होप आप लोगों को चारों इंडेक्सेस के लेवल समझ में आ गए होंगे, एनालिसिस समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक दे दी है, वहाँ से जाके आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या इसकी इंडेक्स है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।